उनके मुंह पर बिल्कुल सब सर फाड़ दिया था, बिल्कुल जो सब बेकार हो गया, सब काला पड़ गया था। अब याद आ जाती तो क्या करूँ, भाई की आ जाती है याद। वो चीज़ तो भैया कभी नहीं भूलेंगे हम, वो चीज़ तो कभी नहीं भूलेंगे जो माँ हम पे हमारे आदमी पे गुजरी है, वो कभी नहीं भूलेंगे हम। गली में निकलते जा रहे थे तो दोनों घेटन से घेर लिया, ये नहीं देख पाया कि कौन सी किधर से मार रहे हैं, मैं नाली में गिर गया। अब इनके दोनों हाथ तोड़ दिए थे, ये निशान है, ये दोनों निशान है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दोनों हाथ टूटे, 17 टाँके सर में है। भाई हम दोनों लोग साथ ही साथ थे, निकल वो उनको पता ही नहीं लगा कि क्या करा क्या नहीं करा, उनको जो कि मैं उसको ध्यान ही नहीं इतना आ रहा है जो कि, और हमारे तो जो नाली में गिर गए तो नाली के चक्कर में बच गया मैं। जो महीने की 27 तारीख आती है उसी 27 तारीख को याद कर लेते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आज 3 साल हो जाएंगे परसों 27 तारीख को। दिल्ली दंगों में प्रभावित हुए शिव विहार के रहने वाले निज़ामुद्दीन और उनकी पत्नी हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि आज मुकम्मल हो गए हैं 3 साल जो कुछ दिल्ली में हुआ था और जो दर्दनाक हिंसा का जो पूरा मामला सामने आया था, जिसमें लोगों ने अपने परिवारों को उजड़ते देखा, घरों को जलते हुए देखा। इनके साथ क्या घटना हुई थी उस वक्त, वो सीधे इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। परवीन नाम है हमारा। अच्छा, और जो आपके साथ हैं आपका क्या नाम है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। किसके साथ घटना हुई थी और क्या हुआ था? इनकी भतीजी की शादी हुई थी, 24 फरवरी की शादी थी, तो ये गांव गए थे सब लोग, हम सब लोग चले गए थे, मतलब 21 तारीख में निकल गए थे, 21 फरवरी को। 24 फरवरी की जेठ की लड़की की शादी थी, तो इन्हें पता लगा मतलब कि यहाँ घर पे लूट हो गई, मतलब लूट लिया, ताला तोड़ दिया। तो क्या हुआ था, घर में लूट हुई थी? हाँ, ताला तोड़ दिया था, मेन गेट का ताला तोड़ दिया था और लूट लिया था। तो फिर ये आ गए गाँव से, ये आ गए, इनके भैया आ गए, इनके भैया को तो मार दिया जान से ही। उनका क्या नाम था? जमालुद्दीन। अब इनके दोनों हाथ तोड़ दिए थे, ये निशान है, ये दोनों निशान है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दोनों हाथ टूटे, 17 टाँके सर में है, पैर का मांस फट गया था। तो ये सब कुछ क्या कहकर किया गया और किस तरह से किया गया? क्या लोग आपके घर में आए थे या ये सारी घटना बाहर हुई? बाहर हुई थी, घर पे नहीं पहुंच पाए थे, ये आ रहे थे गांव से, तो आते ही मतलब शिव विहार में घुसने को हुए, वैसे घर पे नहीं पहुंचे, घर शिव विहार में घुसते ही मतलब पकड़ लिया था, घेर लिया था। मैं चाहूँगा निज़ामुद्दीन, ये चीज़ आप हमें बताइए कि बाहर जो हुआ था वो क्या हुआ था? ये हाथ कैसे तोड़ दिए गए, सर में इतनी चोट कैसे आई, कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? जो गली में घुस रहे इतना गली में, या तो वहाँ पर पहचान नहीं पाया, वह आगे पीछे उसमें एक प्लॉट खाली पड़ा था, उसमें जब मैं कहा मैं चलो घर पे देख के आऊँ, भाई से कही तो भाई ने कहा चलो, घर पे पहुँच नहीं पाए, गडरिया था वहाँ पर यहाँ भाई गली का, उसने कहा इधर काम मरने जाला तो लौट जा वापसी। मेरे पास बुलेट गाड़ी थी, तो बुलेट गाड़ी वो भी ख़त्म कर दी। भाई हमारा अलग अलग दो गेट थे, उसमें मैं आगे वाले गेट थे, मैं पीछे वाले गेट थे। गली में निकलते जा रहे थे तो दोनों गेटन से घेर लिया, ये नहीं देख पाया कि कौन सी किधर से मार रहे हैं, मैं नाली में गिर गया, मैं गिर गया नाली में, वो बीच में गिर गए, ये एक दूसरे को पहचान नहीं पाया कौन कैसे आए, कि मुंह बंद कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जो मारपीट में उसमें ध्यान ही नहीं पता लगा कि नहीं, कुछ नहीं बोले कुछ नहीं, ये देख रहे थे कि कहाँ से आया, कैसे आया, तू मुसलमान है तो कैसे आया, तेरा नाम क्या है, बस ये इतनी बात पूछने में। नाम मैंने तो बता दिया था, राजू है, उन्होंने उनको बता ही नहीं पाया कि क्या कह रहे हैं आगे पीछे। पहचान छुपा के अपना नाम कुछ और बताया? नहीं, इनका राजू, मतलब अच्छा, नाम ही आपका राजू है? वैसे राजू कहते हैं। नाम इनका निजामुद्दीन है, मतलब चलता है राजू। अच्छा, राजू कहते हैं घर में? राजू कहते हैं घर में। अच्छा, फिर आपके और आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद वो पहचान ही नहीं पाया मैंने कि हम, मैं नाली में गिर गए ना, तो नाली में उठ के फिर मैं अक्सा मस्जिद है उधर पहुंच गए, फिर मंदिर पहुंचे, वहाँ पे एक गली का हमारा था, उससे मैंने कहा पानी दे दे मेरे को, वहाँ सर पानी भी नहीं दिया, मैंने कहा पानी पिला दी मेरे को, वहाँ बहुत हालत किससे कहा आपने पानी के लिए? वो मेरे गली का था, मेरे माली था, उसके कहा था। तो उन्होंने क्या कहा, पानी नहीं देंगे? पानी नहीं देंगे, तो पानी फिर मैं चला गया, धीरे धीरे चल के जाके गया अक्सा मस्जिद थी, वहाँ एकदम मेरे जानने वाले थे कोई से, तो उन्होंने एकदम देख लिया कि ये इसका ज़्यादा हालत ख़राब है। फिर मैं वहाँ से एकदम मैंने कहा गिर गया वहाँ पर, जब मस्जिद पे पहुँचा तो हाफिज जी ने फिर उठाया, उठाने के बाद फिर पानी पिलाया, फिर तुरंत 100 नंबर गाड़ी मंगाई, तुरंत मेरे को लड़ दिया GTV के लिए। यानी नफ़रत इतनी फैल चुकी थी कि अगर कोई
पिट चुका है, उसके चोट लग चुकी है, तो उसे पानी भी नहीं पिलाया जा रहा था। पानी नहीं पिलाया था। आपके भाई के साथ क्या हुआ उस वक्त? भाई हम दोनों लोग साथ ही साथ थे, लेकिन वो उनको पता ही नहीं लगा कि क्या करा क्या नहीं करा। उनको जो कि मैं उसको ध्यान ही नहीं इतना आ रहा है, जो कि आगे पीछे थे थोड़े से ना लोग, फैसला चल रहे थे हम लोग। तो गाड़ी हुई बुलेट थी, वो भी ख़त्म कर दी, उसे तोड़ फोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर दी बिल्कुल ही। और हमारे तो ये नाली में गिर गए, तो नाली के चक्कर में बच गया मैं, और उनको तो इतना कर दिया। फिर वो कुछ देर मारते रहे या छोड़ के चले गए? न छोड़ के भाग गए सब लोग। हाँ, भाई को तो मदद के लिए नहीं आई पुलिस नहीं, कुछ नहीं आई। पुलिस जो बक्सा मस्जिद तक पहुँचे तब गाड़ी आई, तो गाड़ी ला दी ले गई। पुलिस ने आए, मैंने बताया मेरा भाई वहाँ पड़ा है ऐसे ऐसे, तो उनको पुलिस वाले लेके गए, जब तक मैं GTV में पहुँच चुका था। अच्छा, तो अब आप इस पूरे, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए हैं इस घटना को, कैसे उस दिन को याद कर रहे हैं, कैसे उस दिन को आप समझ रहे हैं कि भाई क्या हुआ था उस वक्त? हर ही महीने पे याद कर लेते हैं हम। जो महीने की 27 तारीख आती है उसी 27 तारीख को याद कर लेते हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आज 3 साल हो जाएंगे परसों 27 तारीख को। 1 साल बैठे रहे घर पे। ये तो गुफरान भाई थे जो उन्हें इलाज करवा दिया, ठीक करवा दिया, आज खड़े हो गए उठ के। मतलब ये काम लायक नहीं थे, हाथ टूट रहे हैं सब में, एक हाथ में प्लेट पड़ी है। जब गुफरान भाई ने बताया, स्टीफन में लेके गए, तो स्टीफन से इलाज चला हमारा। अच्छा, सरकारी तौर पर क्या मदद आपको दी गई, क्या हुआ? 1,80,000 मिला मुझे, बस। उसके बाद 1,80,000 आपके गुजारे लायक काफ़ी था या क्या नहीं? करूं, गुजारा करा, बच्चों को लगा के हमने घर में काम करा, इलाज भी करवाया और गुजारा भी करा। घर में आते जाते थे रिश्तेदार मेहमान, उनको भी देखते थे। तो अब आप लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? क्या उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अब उस चीज़ को? वो चीज़ तो भैया कभी नहीं भूलेंगे हम, वो चीज़ तो कभी नहीं भूलेंगे। जो माँ हम पे, हमारे आदमी पे गुजरी है, वो कभी नहीं भूलेंगे हम। पुलिस ने आप लोगों की मदद की उस वक्त? नहीं करी। पुलिस वाले कोई नहीं आए थे, पुलिस वाले नहीं आए थे बिल्कुल ही। मेरा भाई वहाँ बथरे, उस चीज़ को याद करके रोने लगते हैं। अब याद आ जाती थी, क्या करूँ, भाई की आ जाती है याद। तो उनको ऑन द स्पॉट मार दिया था या नहीं, अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए तब ख़त्म भाई GTV। ऐसे कितनी चोट उनके आई थी? उनके मुंह पर बिल्कुल सब सर फाड़ दिया था बिल्कुल, ये सब बेकार हो गया, सब काला पड़ गया था। आप उस वक्त कहाँ थे? आपको दूसरी तरफ थे आप? मैं दूसरी मंजिल में थे, वो दूसरी कर रखो, तो मेरे में टीला दिखाई थी अस्पताल में। मेरी गंभीर हालत ख़राब थी, मेरी भी खुद है। अब क्या उम्मीद और इंसाफ की नज़र आ रही है? मौजूदा सरकार का क्या रोल देख रहे हैं पूरे मामले में आप? मेरी का अब कोई जन ना याद आ रही, तो मैं क्या करूं बताओ, अब किनसे कहूँ? कोई सुनने को राजी है, किनसे कह दूँ? अब ना ही पहचान पाओ किसको, नाम ऐसे किसी का नाम रख दूँगा मैं? बिन किसी के नाम रख ही दिए तो बच्चे हमारे भी हैं, कल बच्चे ने खतरा है। हम तो चलो झूठा नाम नहीं ले सकता मैं किसी को। जब नहीं पहचान पाया तो किसका नाम रखा? हाँ। और कौन है आपके परिवार में? और 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़का। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये निज़ामुद्दीन हैं और उनकी बीवी हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद थे, उनकी पत्नी ने पूरी बात रखी है। निज़ामुद्दीन आज भी उस पूरी घटना को याद करके रोते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने भाई को खोया। जब ये 2 भाई एक साथ जा रहे थे तभी इनके ऊपर हमला हुआ, और एक भाई को ऑन द स्पॉट इतना मारा गया कि जब वो अस्पताल गए तो उसके बाद उनकी मौत हो गई। और निज़ामुद्दीन के ख़ुद के दोनों हाथ टूट गए थे, सर में भी काफ़ी गंभीर चोटें इनके आई थी, सर में टाँके लगे थे। तो आज भी जब उस घटना को ये याद करते हैं तो रोने लगते हैं और उस घटना को भूल नहीं पाते हैं। इनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना है कि हमें साल की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर महीने की 27 तारीख हमारे लिए गम की तारीख होती है और हम उसको याद करते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज़ हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।